गुड इवनिंग। आज की वीडियो तो शाम हो गई बनाने में, तो चलिए सबको राधे राधे और हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज की जो विषय है वो सूर्य ग्रह पर है। ठीक है, सूर्य ग्रह हमारी कुंडली में सूर्य ग्रह होते हैं और बाकी के और 8 ग्रह भी होते हैं, पर सूर्य ग्रह जो होता है वो राजा होता है। सूर्य ग्रह को राजा की मान्यता दी गई है और बाकी के जो 8 ग्रह हैं, चंद्र है, बुध है, मंगल है और गुरु है, शुक्र है, शनि है और बाकी के जो 2 ग्रह हैं राहु और केतु, ये दोनों छाया ग्रह की दृष्टि में है। ठीक है, तो इन सभी ग्रहों में सूर्य ग्रह जो है वो राजा है, तो हमने सोचा कि पहले सूर्य ग्रह से ही शुरुआत की जाए, इसलिए आज की वीडियो सूर्य ग्रह पर है। तो चलिए हम जानते हैं कि जब हमारी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, और जब हमारी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, और जब वो हमारी कुंडली में नीच का होता है, मतलब जब वो खराब स्थिति में होता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। ठीक है, अच्छे और बुरे परिणाम दोनों जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं, थोड़ी बहुत ज्योतिष की दृष्टि से हम जान लेते हैं कि सूर्य की भूमिका क्या है। ठीक है, तो अगर ज्योतिष के पॉइंट से देखा जाए तो सूर्य भी एक प्रत्यक्ष है जिनको हम पूरी सक्षम होकर देख लेते हैं। कोई भी ऐसी किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है देखने की, है ना। बाकी के जो ग्रह हैं उन्हें इधर उधर किसी भी तरह से, किसी मशीन के द्वारा, किसी भी टेक्निकल इशू के द्वारा हम देख पाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सूर्य जो है वो सब हर कोई देखते हैं, इसलिए सूर्य की उपासना होती है। वो प्रत्यक्ष देव है, इसलिए उन्हें ज्योतिष में सूर्य का राजा माना, सूर्य ग्रह जो है राजा माना गया है और बाकी के ग्रह उनके अनुयायी हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हमारी कुंडली में सूर्य बलवान होता है, सूर्य अच्छी स्थिति में होता है, तो बाकी के ग्रह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होते हैं तो हमारी जिंदगी में उतनी परेशानी नहीं होती है जितनी परेशानी सूर्य के कमजोर होने पर होती है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि जब हमारी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है तो क्या होता है। तो ठीक है, तो कोई भी ग्रह जो होता है हमारे जीवन में 2 कारक पर प्रभाव करता है। ठीक है, 2 ऐसी चीजें होती हैं जिस पर वो अपना प्रभाव डालते हैं। पहले हमारे शरीर पे, हमारे खुद के अपने शरीर पे प्रभाव डालते हैं। अगर वो अच्छे होते हैं तो अच्छे प्रभाव डालते हैं, अगर वो खराब स्थिति में होते हैं तो खराब प्रभाव डालते हैं। और दूसरे हमारे संबंधों पर, जो हमारे खून के रिश्ते होते हैं या फिर हमारे जो बनाए हुए संबंध होते हैं उन पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, ये तो हमें जान गए कि कोई भी ग्रह होता है वो हम 2 चीज़ों पर प्रभाव डालते हैं, एक हमारे अपने शरीर पर और एक हमारे अपने संबंधों पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सूर्य जो हमारे शरीर पर अच्छे प्रभाव देता है तो क्या होता है। तो जब अच्छे प्रभाव देता है तो हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और हमारी आंखें, हमारी दृष्टि अच्छी होती है। कहने का मतलब है कि हमारे आंखों पे चश्मा नहीं लगा होता है, कोई लेंस लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप देखे होंगे कितने ऐसे बुजुर्ग हैं जो बुजुर्ग अवस्था में भी बिल्कुल एकदम टूट टंच है उनकी आंखें, है ना। तो इसका मतलब उनका सूर्य मजबूत है। ठीक है, अब चलिए जानते हैं संबंधों पे कि सूर्य ग्रह जब होता है अच्छे भाव में होता है तो उसका संबंधों पे क्या असर होता है। तो सूर्य जो है एक पिता समान है ना, एक पिता समान ही तो है, ये और पूरी सृष्टि के पालन है। अगर सूर्य नहीं होते तो फिर क्या होता, हर जगह अंधेरा अंधेरा ही होता है, तो उन्हें एक पिता की दृष्टि से देखी गई है। ठीक है, सूर्य को पिता की दृष्टि से देखी गई है। तो सूर्य जो होता है हमारे हमारे और पिता के बीच संबंधों को भूमिका देता है। अगर हमारी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत हो तो हमारे पिता के साथ संबंध अच्छे होते हैं और हमारे पिता के स्वास्थ्य बेहतर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आती है कि मान लीजिए एक पिता है, उनके स्वास्थ्य जो है अधिकतर डिसबैलेंस होते रहती है और उनके 3 पुत्र हैं। ठीक है, एक पिता है, उनके 3 पुत्र हैं और पिता के स्वास्थ्य इधर उधर डिसबैलेंस होते रहती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों पुत्र के सूर्य खराब हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों पुत्र के सूर्य खराब हैं। इसका मतलब ये है कि पिता के भी अपनी जन्म कुंडली होंगी, उनकी भी अपने कोई ग्रह होंगे जो अच्छे फल नहीं दे रहे होंगे, इसका मतलब यही है। ठीक है, लेकिन अगर पिता के स्वास्थ्य अगर बेहतर है तो तीनों पुत्र में से किसी एक का सूर्य अच्छा होगा और पिता के खुद की अपने ग्रह भी तो अच्छे होंगे। ठीक है, ये एक चीज पे कमेंट, मतलब एक चीज को कॉमन करके इस चीज को रिजल्ट नहीं किया जा सकता है। समझिए इस बात को कि
किसी एक पॉइंट को लेकर के इस चीज को आप पूरा क्लियर नहीं कर सकते। ये चारों तरफ से देखा जाता है, ठीक है। ये चीज ही ऐसा है जिसको चारों तरफ से देखा जाता है, चारों तरफ से इसका पूरा वेरिफिकेशन किया जाता है, तभी ऐसा होता है। लेकिन फिर भी आप इतना मोटा मोटी जान ले कि सूर्य हमारे संबंधों में पिता का भाव होता है, तो पिता के साथ हमारे रिश्ते को बेहतर रखता है, हमारे पिता के स्वास्थ्य को बेहतर रखता है, ठीक है। ये तो बात हो गई कि किन रिश्तों किन चीज़ों पर प्रभाव डालते हैं। अब हमारे जो होते हैं हमारे शरीर की बात हो गई, हमारे संबंधों की बात हो गई। अगर हमारे कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है तो हमारा आत्मबल बढ़िया होता है। करने का मतलब कि हम पावरफुल इंसान होते हैं। हमारे पास पैसों की पावर हो या ना हो, पर हमें पावरफुल इंसान होते हैं। हमारी फोकस जो होती है, हमारी जो कहने का मतलब है कि हम जहाँ भी होते हैं अपना एक प्रभुत्व बनाए रखते हैं। ये कहने का मतलब यही होता है। जैसे एक पॉइंट आता है कि जैसे किसी बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हमारा इतने करने के बाद भी हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना कुछ करते हैं, हमें वो चीज़ नहीं मिलती है जिसकी हम हकदार होते हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य जो होता है वो या तो कमजोर होता है या फिर वो नीच होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें, हमें अपने सूर्य को बलवान करना है। और इस चीज़ को कहीं ना कहीं ज्योतिष के पॉइंट में इस चीज़ को गवर्नमेंट जॉब से देखा गया है। तो ये कहीं ना कहीं चल रहा है, ऊपर नीचे की तरफ चल रहा है कि मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब करने वाले हैं तो उनकी तो पोजीशन अच्छी है, हर जगह मान सम्मान मिल रहा है। लेकिन जो इधर जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनको भी तो सम्मान मिल रहा है। तो ये 50-50 चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ना सोच करके आप सिर्फ इतना सोचें कि अगर आपको अपना आत्मसम्मान पाना है, अगर आप अपने सम्मान अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ करें, आपको लोग जाने, आपको लोग सम्मान करें, तो आप अपना सूर्य ग्रह मजबूत करें, ठीक है। ये बात हो गई। अब चलते हैं कि हम सूर्य ग्रह को मजबूत कैसे करें, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू, सूर्य ग्रह को मजबूत कैसे करें। अगर आपके साथ ऐसी कोई परेशानी है तो आप इस चीज़ को सुने, देखें और आजमाएं कि आप अपने सूर्य ग्रह को मजबूत कैसे करें। तो सबसे पहले आप सूर्योदय के समय सूर्य को जल देना शुरू कर दें, ठीक है। सूर्योदय के समय सूर्य को जल देना शुरू कर दें। ये जो उपाय है ना, ये आज करेंगे कल रिजल्ट होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ज्योतिष में कोई भी ऐसा उपाय नहीं है कि आज करें और उसका रिजल्ट कल हो। मिनिमम अगर पूरे विधि विधान से, पूरे नियम से किया जाता है उपाय, तो उसके 43 डेज होते हैं, ठीक है। 43 डेज मतलब 43 दिन मिनिमम, मतलब कम से कम 43 दिन में उसके उपाय के प्रभाव दिखते हैं। और अगर हम उसे धीरे धीरे करते हैं, एक अनुपात से करते हैं, तो उसके 1 साल, ठीक है, 1 साल के बाद ही उसका प्रभाव दिखता है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना रखें, दिमाग में रखें कि आज आप सूर्य को जल देंगे और कल आपका सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसमें टाइम लगता है दोस्तों, ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो आप नियम से आप सूर्य को जल देना शुरू कर दें, ठीक है। सूर्य को जल देने के लिए हमें एक मंत्र चाहिए, जो और एक मंत्र सबसे पावरफुल मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, ठीक है। ओम घृणी सूर्याय नमः, ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है, ठीक है। इस मंत्र के साथ हम सूर्य को जल देते हैं, 3 बार जल गिराते हैं, 3 बार जल गिराए, ऐसे जल गिराए, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ठीक है। और इसके साथ ही गायत्री मंत्र का भी उपयोग होता है। सूर्य मतलब गायत्री मंत्र, ठीक है। सूर्य और गायत्री मंत्र जो है वो एक साथ बिल्कुल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सूर्य और गायत्री मंत्र, तो सूर्य जब हम जल देंगे तो उसमें सूर्य जल देते समय गायत्री मंत्र का चैंट करना जरूरी होता है। गायत्री मंत्र चैंट करने से हमारा प्लस पॉइंट हो जाता है, प्लस पॉइंट बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो आप गायत्री मंत्र पहले चैंट कर लें, उसके बाद जल देना प्रारंभ कर दें। ये हमारे सूर्य को मजबूत करने की सबसे अच्छी विधि है। अभी तक की रिसर्च में अभी तक यही रिजल्ट निकला है कि अगर हमारा सूर्य कमजोर है तो हमें उसे उच्च बनाने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए सूर्य को जल दे। सूर्योदय के समय आप कभी भी करेंगे तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आपको सूर्य उदय के समय मिलेगा, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। तो बात हो गई कि हमें अपने मजबूत अगर हमारा कमजोर है तो मजबूत बनाने के लिए हम क्या करें, ठीक है।
अब जिनका नीच का है, ठीक है, जिनका नीच का है, कहने का मतलब है कि वो कितनी भी कोशिशें कर रहे हैं फिर भी ये नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका जो है सूर्य नीच का है। फिर कभी मैं बताऊंगी कुंडली में कि कुंडली में ऐसे भाव होते हैं दोस्तों जिसमें 6 और 8 और 12 और 7 ऐसे भाव होते हैं, 4 भाव होते हैं। उसमें अगर सूर्य जो होता है वो नीच पर होता है तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को बहुत ही मतलब कम उम्र में या फिर होता है ना ऐसे एक्सीडेंट्स, मतलब तो हल्का चोट लगा और बहुत जल्दी हड्डी फ्रैक्चर हो गई या फिर बहुत जल्दी आंखों पे चश्मा चढ़ गया, तो इन लोगों की कुंडली में अधिकतर जो है सूर्य नीच का होता है। तो उस समस्या का समाधान क्या है, तो ये है कि आप सूर्य का दान करना शुरू कर दें। दान का मतलब सूर्य का दान शुरू कर दें। तो हर रविवार को आप स्नान करके दान करना शुरू कर। दान में क्या होगा, सूर्य से संबंधित जो चीजें होंगी उसका दान होता है। तो सबसे पहले संबंधित सूर्य से संबंधित चीज गेहूं होता है, ठीक है। गेहूं का दान, गेहूं जो है वो सूर्य से ही संबंधित है। आप ध्यान कीजिए, बिहार का छठ महापर्व जिसमें सूर्य की उपासना होती है और गेहूं से बना हुआ जो होता है प्रसाद होता है, गेहूं से ही बनाया जाता है, वही प्रसाद उन्हें उस छठ के सूर्य की उपासना में उसका भोग लगाया जाता है। तो आप इस चीज का एकदम दिमाग ध्यान लगा लीजिए कि सूर्य का गेहूं से बिल्कुल अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपको दान करना है तो आप गेहूं का दान करें, गेहूं से बने रोटी के दान करें, ये नीच होने पर दान करें, ठीक है। अगर आपका सूर्य कहीं से भी लग रहा है कि मेरा सूर्य कहीं से भी कमजोर है तो आप दान करें। अगर आपका कमजोर है तो आप मंत्र चैंट करें, मंत्र जाप करें, सूर्य को जल दे और कम से कम 11 बार। अगर आप चाहें तो आप 108 यानी 1 माला आप जाप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः करके आप 1 माला जाप करें, नहीं तो कम से कम 11 बार जरूर करें। और सूर्योदय के समय आप इस चीज का अपना क्या कहते हैं उसको, सूर्योदय के समय आप जल देना प्रारंभ कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य ग्रह हमारे बच्चों के लिए कितना जरूरी है, ठीक है। हमारे बच्चों का सूर्य ग्रह कितना मजबूत होना कितना जरूरी है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एक वीडियो में बताना इतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हमारे बच्चे जो हैं उनका सूर्य ग्रह मजबूत होना कितना जरूरी है। तो सिर्फ फिलहाल के लिए इतना ही, बट जाते जाते मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि